बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया बाबर। मैं अपने फौजिया कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। व्यूवर्स, आज जो हम आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो आम का अचार है। आम का अचार भी ऐसा जो आप 5 साल बाद भी अगर ये खाएंगे, ये इस्तेमाल करेंगे तो भी ये बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे ताज़ा मतलब इसी साल का बना हुआ हो। ये बिल्कुल नहीं गलेगा, ये बिल्कुल नहीं मतलब जल्दी से आपसे टूटेगा। आप ऐसे ही आप किसी को भी खिलाएंगे तो ऐसे ही कहेगा जैसे इसी साल का है, आप झूठ बोल रहे हैं कि 4 साल पुराना है। तो चलिए व्यूवर्स, आपसे शेयर करते हैं इसकी रेसिपी की इसको कैसे बनाया जा सकता है। जी, अक्सर लोग जो हैं वो गर्मियाँ स्टार्ट होते ही अचार डाल लेते हैं, अचार बना लेते हैं और उनका अचार मोस्टली अचार जो है वो गल जाता है। वो मतलब वो उसी साल में गलना शुरू हो जाता है। तो ये तरीकाकार जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो ये कि आपने इस अचार को जुलाई के मिड में, आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आप जुलाई के फर्स्ट वीक में भी डाल सकते हैं, जुलाई के मिड में भी डाल सकते हैं। मैं जुलाई के मिड में डाल रही हूँ, मैं इसी में डालती हूँ, जुलाई के मिड में ही ये अचार डालती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने जो आम लिए हैं वो तकरीबन 10 किलो हैं और इन्हें मैंने धो के निचोड़ लिया है और अब इसे पंखे की हवा में कपड़े पे डाल के सुखा लूँगी। और ख्याल रखना है जब आपने आम लेने हैं तो ये देखें, ये इस किस्म के पीले नहीं लेने, ये इस तरह के वाइट होने चाहिए। ये मतलब कच्ची जो आम की केरी है वो होनी चाहिए। और अगर कोई पीस इस किस्म के निकल भी आते हैं तो उसको रिमूव कर दें, साइड पे कर दें। दूसरा ये कि जब आपने धोने हैं उनको मतलब धोते हुए ये गुठलियाँ उसकी निकाल लेनी है। और अक्सर तो ये कि गुठलियाँ निकली हुई होती हैं लेकिन ये छिलका सा रह जाता है, तो वो भी आपने ये हाथ से इसको रिमूव कर देना है। ये देखें, और अब इसको कपड़े पे डाल के पंखे की हवा में सुखा लें। और इन्हें मैंने धो के निचोड़ लिया है और अब इसे पंखे की हवा में कपड़े पे डाल के सुखा लूँगी। और ख्याल रखना है जब आपने आम लेने हैं तो ये देखें, ये इस किस्म के पीले नहीं लेने, ये इस तरह के वाइट होने चाहिए। ये मतलब कच्ची जो आम की केरी है वो होनी चाहिए। और अगर कोई पीस इस किस्म के निकल भी आते हैं तो उसको रिमूव कर दें, साइड पे कर दें। दूसरा ये कि जब आपने धोने हैं उनको मतलब धोते हुए ये गुठलियाँ उसकी निकाल लेनी है। और अक्सर तो ये कि गुठलियाँ निकली हुई होती हैं लेकिन ये छिलका सा रह जाता है, तो वो भी आपने ये हाथ से इसको रिमूव कर देना है। ये देखें, और अब इसको कपड़े पे डाल के पंखे की हवा में सुखा लें। ओके जी, आमों की हम गुठलियाँ रिमूव कर चुके हैं। और ये इस स्टेज पे हमने क्या करना है, मैंने 150 ग्राम यहाँ पे लहसुन लिया था, उसको छील लिया। और ये देसी लहसुन लिया था, आप दूसरा भी ले सकते हैं। 150 ग्राम लेके उसमें आधा कप पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और एक थिक सी पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को हम इन तमाम आम की जितनी भी ये फांके हैं इनके ऊपर अच्छी तरह से हाथों की मदद से एक एक को मतलब अच्छी तरह से कोट कर देंगे। अच्छा जी, इसमें जो मसाले जाएंगे इस अचार में वो ये सौंफ है, सौंफ हमने यहाँ पे ली है 250 ग्राम। और ये मेथरे हैं, मेथरे हमने यहाँ पे लिए है 250 ग्राम। और ये कलौंजी है, कलौंजी हमने यहाँ पे ली है 100 ग्राम। और ये लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च हमने ली है 150 ग्राम। हल्दी है, पिसी हुई हल्दी हमने यहाँ पे ली है 100 ग्राम। और ये चीनी है, आप सोच रहे होंगे चीनी भी इसमें जाएगी, जी बिल्कुल चीनी जाएगी। चीनी इसमें हम 100 ग्राम डालेंगे। और कलौंजी के अलावा ये जो सौंफ और ये मेथरे हैं इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। और नमक जो है, नमक इसमें तकरीबन 1 से 1.25 किलो जाएगा। मेथरे और सौंफ को व्यूवर्स मैंने पीस लिया है और बहुत पाउडर नहीं बनाया। अब इसको इन सब चीज़ों को हम एक जगह पे मिक्स कर देंगे। ये इसमें हल्दी जाएगी, लाल मिर्च पाउडर, कलौंजी, चीनी और नमक, मसालों को हमने मिक्स कर लिया। ओके जी, लहसुन का जो पेस्ट था वो हमने लगा के जो आम रखे हुए थे उसमें हम ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे। और सरसों का आधा किलो तेल इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। लकड़ी की मदद से हमने इसको सारा अचार को मिक्स कर दिया है। और तेल डालने की वजह से तमाम जो मसाला है वो एक एक फांक पे अच्छी तरह से कोट हो गया है। व्यूवर्स, तेल जो है इसमें सरसों का तकरीबन 3.5 से 4 किलो चला जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने इसमें आधा किलो तेल डाला है। आज का दिन इसको ढक के किसी कपड़े से ढक के हम रख देंगे और कल हम इसमें सारा तेल जो है बकाया वो ऐड कर देंगे और किसी मर्तबान में इसको डाल देंगे। व्यूवर्स, याद रहे कि तेल हमने इसमें इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से जो फांके हैं तेल में डूब जाएं। और रोज़ाना इसको लकड़ी के चम्मच से इसको हिलाते रहें और तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपका ये अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा जो 5 साल तक ख़राब नहीं होगा। ये मेरे पास 5 साल पुराना अचार है जो आज भी ऐसे है, उसकी रंगत भी ऐसे है जैसे आज ही फ्रेश बनाया हुआ हो, इसी साल इसको बनाया हुआ हो। तो देखें व्यूवर्स, ये कितना फ्रेश अचार है और ये तकरीबन इसको इस दफ़ा 5वां साल लग गया है।